जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगे जान से मारने की धमकी देने के आरोप। अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक के षड्यंत्र की कही बात। रीवा के जिला पंचायत कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान पंचायत सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष पर राशि गबन करने का आरोप लगाने के बाद जब कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर पंचायत उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद पंचायत उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपा। वहीं मामले पर अब जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के इशारे में शिकायती पत्र दिए जाने की बात कही है। दरअसल बीते कल जिला पंचायत कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य सहित पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर परफॉर्मेंस ग्रांट राशि के गबन किए जाने का आरोप लगाया गया, जिस पर काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई। जिसके बाद अचानक पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर खुद को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगा दिया तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा दी गई धमकी के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले को लेकर अब पुलिस की टीम ने जांच की बात कही है। इसके अलावा मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का अपना अलग ही पक्ष सामने आया है तथा पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी पर संगीन आरोप लगा दिए। मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का कहना है कि बीजेपी विधायक के इशारे पर उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक शिकायती पत्र सौंपा गया है। आज वहाँ पर सभी सदस्यों को खतरा था, क्योंकि आज जो बैठक थी तो मैंने जब शुरू में ही कह दिया तो अध्यक्ष जी कुछ देर में उठकर चले गए। शायद वो डर गए कि ये लोग इस पर बोलेंगे तो वो चले गए, और जब चले गए उसके बाद बैठक उन्होंने निरस्त करवा दिया फ़ोन करके कि बैठक नहीं होगी क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर बैठक निरस्त तो हो गया, लेकिन जब अपन लोग नीचे उतरे तो वहाँ बैठे थे अपन लोग सीओ साहब के पास चैम्बर में। इतने में पता चला कि जयवीर सिंह जी बाहर निकले तो देखे कि बाहर बहुत भीड़ थी, 50-60 लड़के खड़े थे बाहर, 5-6 गाड़ियाँ आई थी, लड़के आए थे, गुंडे टाइप के थे। तो जाके जयवीर सिंह जी ने बताया कि ये तो लगता है यहाँ पर किसी ने गुंडे भेजा, कौन भेज सकता है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ की थी। तो फिर हम लोग सीओ साहब को विश्वास नहीं, उन्होंने कहा कि चलिए मैं चलता हूँ देखने। जब बाहर सीओ साहब भी हम लोगों के साथ निकले तो देखे तो सही वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत हम लोगों को बोले कि आप महिला हैं और आप लोग चलिए मैं आप लोगों को गेट के बाहर निकलवाता हूँ। तो सीओ साहब खुद जा कर के गेट के बाहर हमको गाड़ी में बैठवाए और हम अविनाश जी और सभी सदस्य बाहर निकले। और जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह की वो स्थिति बनाए, सारी महिलाएं डर के मारे कहीं इधर छुप गई, कहीं उधर छुप गई, सब डर गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि वहाँ क्षेत्र की बात थी। तो मैं पहले भी हमेशा विरोध की हूँ और आज भी कर रही हूँ कि मैं आई वहाँ से सीधे अपन लोग सभी सदस्य आए, 7-8 सदस्य आए, उसमें जयवीर सिंह जी भी थे, सभी लोग थे। तो आए यहाँ, मैं बोली कि कोई नहीं जा रही महिला, मैं तो चलूँगी। और मैं आई यहाँ एसपी साहब से मिली। आज एसपी साहब नए आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपना ये शिकायत लिखवाइए यहाँ। और मैं सीओ साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से भी अपन बात की, तो कलेक्टर साहब भी ने यही कहा कि आप वहाँ शिकायत करिए। और एसपी साहब ने कहा मैं सीओ साहब से वहाँ का सीसीटीवी कैमरा से वहाँ की यथास्थिति निकलवाता हूँ, और जो भी है आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि जो भी ये मतलब किए हैं कि वहाँ गुंडे बुलवा कर मरवाने का जो भी प्लान रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज मैंने पेपर में पढ़ा है, फिर मैंने उसकी जानकारी भी ली है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 सालों में 1 रुपये का कोई काम नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों में लूटपाट, विधायक निधि का बुरा इस्तेमाल, ये सब दंदफन जो हुए हैं। इसी बीच हमने 4 करोड़ रुपए का एनी कट का पैसा दिया। वो पैसा 1 साल से पड़ा हुआ है। आरईएस के अधिकारियों को धमका के कि काम टेंडर मतलब पैसा दिया हुआ है एनीकट बनाने के लिए। वो एनीकट बन जाएगा तो वहाँ से बकिया तक पानी भरेगा, दोनों तरफ के 50 गांव सिंचित हो गए, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा काम है, तो उसके लिए मैंने 4 करोड़ रुपए दिए कि हो जाए। वो पुरानी हमारी अभिलाषा थी, तो उसको रोक के रखा। फिर इनका अब मैंने आरोप देखा कि वो अपने उसके लिए, मेरा ये जो आरोप लगा रहे हैं वो तिघरा है, वो तिघरा में मेरा है। ये मैंने उस रोड का नहीं दिया, मैंने दूसरी रोड का दिया। कवर्धा से वो जो नहीं है, एकदम डिफरेंट मार्ग, उसका कोई संबंध नहीं। अब उसको भी रोकने का प्रयास, पहले डीएमएफ में बैठक हुई, उसमें मेरा हिस्सा था।
उसको रोका गया। हमने मान लिया कि शासन सत्ता की दादागिरी है, ये राजनीति में चलता है कि चलो हो गया, जिसकी सरकार हो दूसरे को दबाता है, नहीं करता, कोई बात नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ मैं, अपनी एजेंसी है, 2 तरह की राशियाँ, एक परफॉर्मेंस निधि है जो सरकार से आती है और हर साल, और उसको सदस्यों में बांटना रहता है, वो 3 सालों से आई नहीं। दूसरा जिला पंचायत निधि है जो अध्यक्ष के विवेकाधीन है, पर उसमें लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 18 तारीख को नई गढ़ी में जब बैठक हुई तो उसमें 18 से सदस्यों से ऊपर सदस्य उपस्थित होकर के बहुमत से उन्होंने जो चीज़ हमने रखी उसको पारित किया। तब ये कुल मिला के स्थिति यह है कि 32 सदस्यों की जिला पंचायत है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी। उसमें एक सदस्य अब नहीं रहे, 31 हैं। मैं जब अध्यक्ष बना मुझे 25 वोट मिले, आज भी मेरे साथ 25 साथी बचे। 6 में ये जो कल 6 थे, ये 6 पहले दिन से हमसे अलग। तो इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि एक उपाध्यक्ष जिसको हमने बनाया, खुद ही ने बनाया, तो वो क्या बोलते गणवेश वितरण वाला वो था ना, इसके हस्बैंड ने काम करके वो घोटाला किया था, तो उसका मैंने रखा था। तब से वो थोड़ा सा लग रहती कि 12 करोड़ की लूट ना हो गई थी यहाँ, मतलब फर्जीकरण। तो वो और एक और नया लड़का है वो, और बाकी 3-4 वो दूसरे दल के, ये मिला के इनमें से 3 ऐसे हैं जिनका जिला बदर है, के आरोपी हैं, यहाँ से इनके ऊपर भारी मुकदमे हैं, क्रिमिनल हैं। तो ये 6 मिलकर शुरू करते रहे हैं, यही कल 6 थे। मुझे क्या मालूम, समीक्षा बैठक 1-2 विषयों को लेकर की थी, कोई हमारा एजेंडा तो था नहीं कि कोई हमारे लिए ज़रूरी काम था। नल जल योजनाओं की समीक्षा हो जाए और जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनका हो जाए, तो उसके लिए कल रखा गया था। मैं गया तो वहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी था नहीं। सीओ साहब से हमने कहा बात किससे करेंगे, दीवार से करेंगे, जब कोई है ही नहीं है तो जब आ जाएंगे आप बताना। मैं चला आया था, मुझे कुछ, फिर मैं इतने में हमें किसी का फ़ोन आया कि वो सीओ साहब से बदतमीजी कर रहे हैं। हमने सीओ साहब को फ़ोन किया कि आप चले आइए, इनके साथ इनके मुंह मत लगिए। जब बैठक का अधिकारी मैं हूँ, जब मैं ही नहीं हूँ, बैठक मैंने प्रारंभ ही नहीं की है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप चले आइए नीचे। बाद में मालूम पड़ा कि ये सीओ से बदतमीजी कर रहे थे, तो सीओ ने भी इनको फिर पलट के जवाब दिया होगा, तो वही बहसबाजी हुई होगी। बस इतनी कुल मिलाकर बात थी। फिर बाद में आज मालूम पड़ा सुबह कि ये गए तो वो कि मुझे डर लग रहा है, मेरी जान खतरे में है। अरे भाई, जब तुम्हें इतना डर लग रहा है तो क्यों जाते हो सीओ से गुंडाई करने? अब तुम सीओ से बदतमीजी करोगे तो जिला पंचायत में 50 कर्मचारी हैं, 50 सरपंच सचिव यहाँ इकट्ठा रहते हैं, सबके रोज़ सीओ से काम पड़ते हैं। सीओ की हमारी इज्जत है। सीओ से अगर अकड़ोगे तो वो तो कर्मचारी घेर ही लेंगे। फिर तुम उनके बाथरूम में घुसो कि टेबल में घुसो, फिर उन्हीं से गिगियाओ। तो जब इतना दम नहीं तो काहे सीओ से दादागिरी कर रहे थे? कुल इतनी बात थी, और किसी ने किसी को ना कुछ बोला, ना कोई बाहर का आदमी था। नए नए एसपी आए हैं तो उनको प्रभावित करने के लिए वो लिकर का, वो उनके गुरुओं ने सिखाया होगा ना, किस बहाने तुम जाओ एसपी के पास, मुद्दा कोई और लेके बात कुछ और करना, फिर बताना कि ये वो रीवा का न्यूसेंस जो होता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने आपके ऊपर हत्या करवा देने का आरोप लगाया है। थोड़ा सा दिमाग से रहने दो, उसका कोई बहुत मतलब नहीं। हाँ, अरे हो गया, थोड़ा सा छोड़िए, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि हमको किसी ने कुछ बोला। ये कह रहे कि मैं निकला तो मुझे पेड़ से डर लग रहा था, मुझे ये से ये लग रहा था। इस तरह की बातें कोई बातें हैं क्या? इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, और गिरीश गौतम जी को जोड़ना उससे, और वो भी भाजपा के ही ये उपाध्यक्ष, और प्लस वो एक लड़का, फिर ये कांग्रेस या अन्य दल के साथ खड़े होकर या किसी के साथ खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करना, ये भाजपा की संस्कृति हमको समझ में आई नहीं।